गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह 5 बजे और आज है इंडिपेंडेंस डे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। जैसा कि आजकल ना फ्रेंड्स मेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छूट चुकी है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है फ्रेंड्स। अगर ऐसे में अगस्त में एग्ज़ाम होता ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी मेरे से एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता। जिस तरह से मेरी पढ़ाई छूटी है इस मंथ में। पहले मैं गृह प्रवेश की पूजा में लगी हुई थी, उसके बाद आने के बाद मैं ससुराल गई, क्योंकि सावन में हमारे यहाँ श्रावणी पूजा होता है घर के देवता का, तो वो वाला पूजा था, फिर उसमें लग गई। वापस आने के बाद आज इंडिपेंडेंस डे है, 2 दिन बाद अंश का बर्थडे है और उसके 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। ऐसे में मेरा पढ़ाई करना फ्रेंड्स बहुत मुश्किल हो रहा है। और फैमिली में यही प्रॉब्लम होता है कि चाहे कितना भी आपका गोल क्लियर क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी अपना प्रायोरिटी सेट क्यों ना कर रखे हो, आपको प्रॉब्लम आती ही है और आपको फेस करना ही पड़ता है। और आप अपने फैमिली से नहीं भाग सकते हैं, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर ले। और ऐसे में ना मन तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी मेरा, लेकिन मैं क्या करूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि चलो रक्षाबंधन ख़त्म हो जाए तब अपनी पढ़ाई फिर से रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत पढ़ाई छूट गया है। जितना मैं पढ़ रही थी ना बिल्कुल, मतलब इधर तो कई दिनों तक बुक ही नहीं पलटा है। और ऐसे में आपके साथ ब्लॉग शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं आप सभी के साथ स्टडी ब्लॉग शेयर करती हूँ। और जब मैं स्टडी ही नहीं अभी कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ मुझे डेली रूटीन क्या ही मैं शेयर करूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है, कुछ डीएम भी आए कि दीदी ब्लॉग शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हो तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वही है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैंने सोचा कि एक वीडियो शेयर कर लूँ, ताकि आप लोगों की बहुत याद आती है, आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया है। बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मैं लग चुकी हूँ खाना बनाने में। खाना मैं बना रही हूँ दाल चावल और ये नेनुआ की सब्ज़ी। इस बार ना फ्रेंड्स ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है शादी के बाद कि मुझे अपने मायके से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसीलिए ना फ्रेंड्स फ्राइडे को पूजा था और मैं ट्यूसडे को वापस आई हूँ। और फिलहाल मैं ऐसा सोच रही हूँ ना कि रक्षाबंधन ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं वापस चली जाऊँ कुछ लगभग 4 महीनों के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे ना एक अलग ही माहौल है, पढ़ाई का अलग माहौल होता है कि आप अगर सुबह उठते हैं, आपको कोई काम नहीं रहता, आप सीधे पढ़ाई कर सकते हैं। आप जब ससुराल में रहते हैं, जहाँ पे आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उठ के सबसे पहले आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फुलफ़िल करनी पड़ती है। फिर आप किसी अदर काम में अपना जो आपका प्रायोरिटी है या आपका जो गोल है, आपके उसके लिए काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को मना लिया है कि प्लीज़ मुझे 4 महीने के लिए दिसंबर तक मुझे मायके छोड़ दें। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मौका है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहती। मुझे सेकंड चांस नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जितना मैं यहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मायके चली जाऊँ 4 महीनों के लिए। वासु को भी मैं सोच रही हूँ स्कूल से बात कर लूँ, क्योंकि वहाँ से जहाँ पे इसका स्कूल है आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि 4 महीने के लिए इसका स्कूल मैं छुड़ा दूँ और अपने साथ वहाँ पे रखूँ, लेकिन वहीं पे रह के मैं पढ़ाई करूँ। देखती हूँ कितना ये चीज़ पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे वासु ने स्कूल से वापस आके और आज इसको ना सर्टिफिकेट मिला है कि इसने किसी दिन फ्रॉग रेस में ना टॉप किया था, यानी कि फर्स्ट किया था, तो इसलिए इसको एक सर्टिफिकेट मिला है। और वही उसी का वीडियो मेरे हस्बैंड ने शूट किया था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि आपके बच्चा जब कुछ भी छोटा सा अचीव करता है ना, तो वो आपके लिए बहुत प्राउड वाली बात होती है। साथ में इसको मिला था पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर का एक पैकेट, और साथ में एक बिस्किट का पैकेट और एक केक का पैकेट, जो कि देख के वासु बहुत खुश हो रहा था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका वीडियो शूट किया। और एक चीज़ आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे 4-5 दिन से पढ़ाई बिल्कुल छूटी हुई है ना, तो मन भी नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, और साथ में अंदर से एक छटपटाहट भी हो रही है कि पढ़ाई छूट गई है। इतना दिन में मैं बहुत कुछ कवर कर ली होती, अगर मैं 4-4 घंटे ही पढ़ती तो लगभग 24 घंटे मैंने पढ़ाई कर लिए होते, वो सारे छूट गए। मन में छटपटाहट भी हो रही है और पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। ऐसा आप लोगों के साथ भी ज़रूर होता होगा कि जब पढ़ाई छूट जाती है ना 2-3 दिन, तो फिर पढ़ाई
पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ज़बरदस्ती फिर खुद को ना मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं फिर से पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे वासु के आने के बाद ना उसको खाना वगैरह खिलाने के बाद मैंने सुला दिया और सुलाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आज कई दिनों बाद फ्रेंड्स, मतलब कई दिनों बाद मैं बैठी हूँ यहाँ पे क्लास करने के लिए मैथ्स का। और मैथ्स में लगभग चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीट हो गया है। लास्ट में मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी और स्टैटिस्टिक्स के लगभग 3-4 क्लास कंप्लीट हो गए हैं और 2 से 3 क्लास में ना सर इसको फिनिश कर देंगे और उसके बाद हमारा रिवीजन जो है स्टार्ट हो जाएगा। इस बार सर ने हमें जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने जो बैच लिया था वो 3.0 का ही लिया था जनवरी में ही, और उसके बाद जब 4.0 का बैच आया था तो उसमें सर ने हमें ऐड कर दिया था। तो इस बार वाले में सर ने ऐड नहीं किया है। तो जो पहले 4.0 में जितने भी क्लास हुए ना बस उसी को कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने अभी उसको भी सही से कंप्लीट नहीं किया है। तो इन सारे क्लास को कंप्लीट करना है और रिवीजन करना है। मैथ्स मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मुझे मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है, यानी कि मुझे मैथ्स प्रैक्टिस करना है। तो अब जो भी मैं पढ़ाई डे स्टार्ट करने वाली हूँ ना, तो वो मैं स्ट्रैटेजी के साथ करूँगी कि मुझे कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, कितना देर किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं रक्षाबंधन के बाद फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी तब। अभी फ़िलहाल जो क्लास 4 रखे हैं उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने बाकी सब्जेक्ट के क्लास भले ही पेंडिंग है मेरे, लेकिन मैंने मैथ्स का क्लास पेंडिंग नहीं छोड़ा था। सब मेरे करंट में चल रहे थे। बस इधर 4-5 दिनों से जो मैंने पढ़ाई नहीं करी है बस उसी के क्लास थोड़े पेंडिंग हो गए हैं। यहाँ पे ना कई दिनों बाद मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ तो मैं सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे कई दिनों बाद थोड़ी देर पढ़ाई करके बहुत अच्छा लगा। फिर भी मैंने लगभग 2 घंटे पढ़ाई किए होंगे। साथ में मैंने वासु को बैठा लिया था उसके उठने के बाद, क्योंकि इसके भी टीचर को मैंने छुड़वा दिया है। तो इसको भी फ़िलहाल मैं ही पढ़ाती हूँ। लगभग 1 आवर इसको मैं टाइम देती हूँ और 1 आवर में इसको मैं जो है वो खुद से पढ़ा रही हूँ आजकल। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने इसको लिखने के लिए भी वर्क दिया है। इसके बाद मैं इसको रीडिंग कराऊंगी, तब तक मेरा क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा। बस कंप्लीट होने ही वाला है। यहाँ पे लगभग आज मैंने 3 क्लास मैथ्स के कंप्लीट किए हैं। एक मेरी फ्रेंड्स है जो कि मुझे बोल रही थी कि आप दी मुझे अपना बुक ना ऑनलाइन भेज दीजिए जीके का। तो डियर, आप जितना में मेरे से ऑनलाइन बुक मंगाओगे उतना में तो आप ख़रीद लोगे, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई करती हूँ तो मुझे भी उन बुक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए आप खुद से चाहे ना तो बुक ख़रीद सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो भी आपको मैंने बुक बताया है ना वो बुक आपको ईज़िली आपके लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। और मैंने तो वो सारी बुक ऑनलाइन मंगाई थी तो मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा था, लेकिन ऑफलाइन जब मार्केट से लेते हैं ना तो उस बुक का प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो आप अपने लोकल मार्केट से वो सारी बुक्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे ना फ्रेंड्स कई दिनों से वासु की भी पढ़ाई छूटी हुई थी और इतने दिन बाद जब मैंने इसको पढ़ने के लिए बैठाया ना तो आप इसकी भी हालत देख सकते हैं। इसको भी बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कि ये पढ़ाई करे, और पढ़ाई करने के लिए कितना ही ज़्यादा ये रो रहा था। और यही होता है बच्चा हो या बड़ा, जब पढ़ाई एक बार 1-2 दिन के लिए भी छूटती है ना तो दोबारा कंसंट्रेट करने का मन नहीं करता है और फिर उसको फिर से लाइन पे लाने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मुझे खुद 2-3 दिन का टाइम लगेगा लाइन पे आने के लिए, उसी तरह से वासु को भी टाइम लगेगा अपने रूटीन पे आने के लिए। और बच्चा है, इसको भी डेली रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर 4-5 दिन भी इसकी पढ़ाई छूट जाए तो बहुत सारी चीज़ें ये भी भूल जाता है, जैसे कि हम लोग भी भूल जाते हैं उसी तरह ये भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है। और इसीलिए फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि वासु को लेके ना अपने मायके थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो जाओ और एक स्टूडेंट वाली लाइफ जो मैंने कभी नहीं जी वो मैं जीने का कोशिश करूँगी इन 4 महीनों में। देखती हूँ कैसा रहता है, जैसा भी और डिसीज़न हो पाएगा आपके साथ शेयर ही करूँगी। फ़िलहाल तो हस्बैंड को बोला है, हस्बैंड मान भी गए हैं, लेकिन इतनी भी ईजी ये सारी चीज़ें नहीं होती है कि आप अपना घर जहाँ पे आपकी शादी हुई है छोड़ के आप कुछ दिनों के लिए कहीं शिफ्ट हो जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें भी होती हैं, लेकिन देखते हैं कितना ये पॉसिबल हो पाता है। अभी तो फ़िलहाल सोचा है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों